एक्सप्लेन करना जो डॉक्टर्स की, क्या वो ट्रेनर अपनी बाउंड्री Hey guys, my name is Keshav, your personal fitness coach. Welcome to स्वास्थ्य सेना और मेरे स्वास्थ्य सेना चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा पुराने वाला जो इंस्टाग्राम था वो हैक हो चुका था, कुछ व्यूज नहीं आ रहे थे, तो इसलिए नया इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है। मैं उसका नाम स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं कि एज अ फिटनेस कोच का क्या अधिकार होता है, एक्चुअल में क्या अधिकार है। तो आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में ये छाया हुआ है कि आप ये मेडिसिन ले लो, इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। आप ये सिरप ले लो, ये आप ले सकते हो, इसका आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आप अगर आपने ये टैबलेट ले ली तो इससे आपका मसल बिल्ड 5 दिन के अंदर स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। मसल बिल्ड बिल्कुल बाइसेप्स इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या ये अधिकार मुझे है? जो अधिकार जिसका बनता है, हमें वही अधिकार के अकॉर्डिंग ही अपने आसपास के लोग या अपने स्टूडेंट्स या अपने इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें उन तक पहुंचानी है। सो क्या वो अधिकार है मुझे इन दवाइयों को दे आप लोगों को बताना? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एज अ फिटनेस कोच, एज अ फिटनेस ट्रेनर, जो भी एक टीचर होता है उसका काम होता है कि उसने बहुत साल तक एजुकेशन किया होता है। ये किताबें जो आप देख रहे हो, ये किताबें पढ़ी हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद वो अपने पे एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपने पे वो सारी चीज एक्टिविटीज जो इस किताब में लिखा होता है वो प्रैक्टिकल करता है, थ्योरी करता है और सब्जेक्ट को क्लियर करता है, पास होता है। और वो पास होने के बाद ही वो आप लोगों को ट्रेनिंग कराता है। ये अधिकार होता है एज अ फिटनेस कोच का। मैं हाल में मेरे पास क्लाइंट्स, डॉक्टर्स भी हैं और लॉयर भी हैं, बहुत अलग अलग फील्ड के हैं। तो कभी आपने देखा है कि जो एज अ बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, वो सिर्फ आपको डॉक्टर से रिलेटेड जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने लाइफ का दवाइयों के बारे में पढ़ा है, वो आपको वही रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि वो उनको एक डेथ डिक्लेयर करने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्टडी करी होती है और वो अपनी उन्हीं अधिकार को डिलीवरी करते हैं अपने पेशेंट के साथ। तो आज की दुनिया में देखा जाता है, मैं भी देख रहा हूं कि मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज में फ्रेंड है, उसके ही ट्रेनर है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वो दिल्ली में है, कहाँ है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। बस मेरे पास स्टोरी आई, मैंने आपसे शेयर करी। उसके ट्रेनर ने उसको बोला, उसके नीज में बहुत टाइम से पेन कर रहा था, तो उसके ट्रेनर ने बोला कि आप ये दवाई ले लो और इसको 10 दिन तक चलानी है, आपका नी बिल्कुल अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। सवाल ये उठता है, क्या उस ट्रेनर का अधिकार है वो दवाई के बारे में बताना? क्या वो ट्रेनर का अधिकार है वो सारी चीज एक्सप्लेन करना जो डॉक्टर्स की अथॉरिटी होती है? क्या वो ट्रेनर का अधिकार है अपने क्लाइंट्स को एक्सरसाइज से रिलेटेड ना बता के उसको अपनी बाउंड्री क्रॉस करने का? क्या वो अधिकार है? आप मुझे बता सकते हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी ट्रेनर ने कोई 10-15 साल तक एक्सरसाइज पर रिसर्च करके, पढ़ाई करके, बहुत सारी स्टडी फोकस करके अपने पे भी अप्लाई किया है, अपनी फैमिली पे भी अप्लाई किया है, उसका क्लाइंट भी उसे ट्रस्ट होके करता है, बिकॉज उनके क्लाइंट्स को पता है कि मेरा जो ट्रेनर है वो ब्लाइंड नहीं है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स आज भी वो गलती कर रहे हैं और सोशल मीडिया में व्यूज पाने के लिए कि ये टैबलेट ले लो, इस टैबलेट से आपको राहत मिल जाएगी। ये काम सिर्फ डॉक्टर का है। जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, देखिएगा जरूर। यह है मेरी फर्स्ट बुक जो मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट में दी थी। बोला था आप स्ट्रेंथ के वर्कआउट कर रहे हो, इसको ऐड कर दो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखते रहिएगा। यह है सेकेंड योगा की बुक, जो भी ये भी मेरे ब्रदर ने मुझे रिकमेंडेड की थी। आपकी ट्रेनिंग पे इनहेंस पहुंचेगा। कुछ मैं कोर्सेज कर रहा हूं, पीडीएफ है मेरे पास, ये सारी बुक्स हैं। इन किताबों में ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी डोजेस दी जाती है। इन किताबों में ये लिखा हुआ है कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, वॉलंटरी मसल्स
इनवॉलंटरी मसल हमारी कौन कौन सी होती है, ये अधिकार है मुझे एज अ फिटनेस कोच। मुझे देख रहा होगा इस समय तो रिलेट करेगा इस बात को। मेरा अधिकार सिर्फ फिटनेस साइंस, एक्सरसाइज से रिलेटेड अपने क्लाइंट्स को बताना, अपनी फैमिली में बताना, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बताना। एज अ फिटनेस कोच, एक्सपर्ट फिटनेस कोच, अगर उसने न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया हुआ है तो वो अपने क्लाइंट्स, अपनी इंस्टाग्राम फैमिली, जो भी उनके व्यूज होते हैं, जो भी फॉलोवर्स हैं यूट्यूब में भी, उनको वो सारी चीज एक्सप्लेन करना कि मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, 10-15 साल से मैं फिटनेस में हूं, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्लो फोकस करके आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। हमारा काम है सिर्फ बेसिक लोगों को फिट करना, ना कि उनके 6 एप बॉडी बिल्डिंग बना के, बॉडी बिल्डर्स बना के उनको एक अच्छे कंपटीशन लेवल में खेलना, क्योंकि हमारा काम नहीं है। मैंने अभी तक किसी को बॉडी बिल्डर को मैंने बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज रिकमेंड ही नहीं की है। जो हमने पढ़ाई करी है हमने वो अपने पे अप्लाई कर रहे हैं एज अ जनरल फिटनेस। हाँ, अगर बॉडी बिल्डिंग का शौक है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके बाद हम किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उनसे स्टडी करेंगे, उसका भी एक अलग प्रोसेस है, मगर एक्सपीरियंस और टेस्ट बॉडी पे धीरे धीरे होता रहता है। हमें खुद तलाशना पड़ता है अपनी बॉडी को, तलाशना पड़ता है अपनी बॉडी को कैसे हमें इंप्रूव करनी है। तो ये एक बॉडी बिल्डिंग का चैप्टर बहुत अलग है। मगर सोशल मीडिया में आप विटामिन सी ले लो, विटामिन डी ले लो, आपका D3 डेफिशिएंस होगा। अरे आपने कैसे बता दिया वो डेफिशिएंस है? वो तो डॉक्टर का काम है ना, वो डॉक्टर ही बताएगा ना। उसी प्रकार जैसा एक्टर का काम होता है एक्टिंग बताना, और आजकल एक्टर भी ये बताते हैं कि प्रोटीन डाइजेशन होने में 3-3 साल लग जाते हैं। आप बिलीव कर सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि एज अ फिटनेस कोच, मैं फिटनेस कोच और मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि गाड़ी कैसे चलानी, मात्र 10 दिन में आप गाड़ी सीख सकते हो, पहाड़ों में चला सकते हो। कैसे बताना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा जरूर, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैंने बाइक सीखी, ऐसी सीख ली मैंने अपने ब्रदर के रेफरेंस में। उसने मुझे रात को बाइक सिखाता था, मैं सीखता रहा, और आज मैं राइडिंग कर रहा हूं। मैं राइडिंग में क्या मतलब, मैं एक लॉन्ग ड्राइव में भी जाता हूं, मुझे बेसिक बेसिक चीजें पता है। एक एज अ राइडर जो सिखाता है कि कैसे बाइक को चलाना है, कितनी स्पीड देनी है, उसे क्लच क्या है, इंडिकेटर के क्या काम करते हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो कैसे काम करेगा, हमें जाना देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैंने गाड़ी सीखी है, मेरे को कार चलानी आती है, तो मुझे एटलीस्ट वो कार जो सिखाता है, ड्राइविंग स्कूल वाले बंदे, वो आपका एक बेसिक टेस्ट लेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, आपको साइकिल चलाने आती है, बाइक चलाने आती है, आपको गाड़ी चलाने आती है। अगर गाड़ी चलाने नहीं आती, गाड़ी सीख रहे हैं, तो वो आपको बताएगा ये गाड़ी है, ये गेट है, ये इंडिकेटर है, पीछे से कोई आ रहा है तो आपको क्या रास्ता देना है, क्या नहीं देना। सो ये सारी चीजें होती हैं। इस बार सिर्फ यही है कि आपने एक्सरसाइज सीखी है तो एक्सरसाइज के बारे में ही आपको बताना है, उससे बाहर जाना नहीं है। ये मैं उन्हीं सारे एज अ फिटनेस कोच को बताने वाला हूं। मेरी बात आप ध्यान से, बहुत केस ऐसे आते हैं, मार्केट में तो नहीं मिल पाते हैं, मगर प्रेजेंटली हमें जब दिखते हैं तो हमें वो सारी चीजें बतानी पड़ती है। मैं व्यूज पाने के लिए, आप इस वीडियो में व्यूज आए ना आए मेरे को कोई मतलब नहीं, मैंने अपना इन्फॉर्मेशन, अपनी कोई बेसिक चीजें थी मैंने शेयर कर दी है। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां पे हमारी पूरी पूरी स्टोरी हम डाल सकते हैं, मैं क्या हूं वो सब हमारा सेफ रहता है। जैसे फोन में मेमोरी फुल हो जाती है तो यूट्यूब में शायद नहीं होता होगा, तो हम अपनी मेमोरी उसमें डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप ऐसी ही मेरी वीडियोस को अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं और भी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, नमस्ते।